Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, as you read from the title, this video is basically how to prepare for English in CUT. So, देखो मेरे को पता है मैं आप लोगों को पूरी क्लैरिटी से यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और अपने मार्क्स वगैरह एवरीथिंग सब चीज़ें मैं आप लोगों को इधर बताने वाली हूँ। बट उस चीज़ से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता यार। जिस सिचुएशन में अभी आप लोगों ने मैं उस सिचुएशन में होकर आई हूँ। मेरे को पता है CUT के एग्ज़ाम से पहले मेरे को जब एग्ज़ाम देने जा रही थी उस टाइम पे मेरे को भी कितनी ज़्यादा एग्जाइटी हो रही थी। तो उस चीज़ों के लिए वो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी गलतियाँ करी थी कौन सी नहीं करी थी। अभी गलतियों वाला पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा इंग्लिश में सबसे कम स्कोर था मेरे सारे सब्जेक्ट्स में से। इंग्लिश के कारण ही मेरी स्कोर इतना 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 नीचे गया था ना, और मेरे को आज भी उस चीज़ का रिग्रेट है। एंड आई रियली डोंट वांट कि आप लोगों को वही रिग्रेट रहे। तो करके आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि कौन सी चीज़ें मैंने करी जो सही थी, जो गलत थी, कौन सी चीज़ें मेरे को करनी चाहिए थी। तो वो सब मैं आप लोगों को इधर बातें बताने वाली हूँ। और प्लीज़ 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 ध्यान से सुन के प्लीज़ बातें मान लेना, बिकॉज ये रिग्रेट ना, सच में बता रही हूँ, ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा बाद में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी थी, तो मैंने यूट्यूब से ही करना शुरू करा था और मैंने एज सच इतना कुछ एफर्ट नहीं डाला था इंग्लिश में। सबसे बड़ी गलती थी। आई वाज लाइक इंग्लिश है इट्स ओके, बचपन से करते हैं। और यही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश को इतना लाइटली मत लेना, सीरियसली लेना। एक्चुअली में मेरे को पता है कि अब कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। अब के लोग मेरे से पिछली वाली गुंजन से बहुत स्मार्ट लोग हैं जो अभी CUT के लिए अपेयर कर रहे होंगे। आई नो बहुत लोग ले रहे होंगे इंग्लिश और GT को सीरियसली, बट अगर आप उनमें से एक आप हो ना कि मेरी तरह जो इंग्लिश को इतने सीरियसली नहीं ले रहा, प्लीज़ ये माइंडसेट बना के चलो कि इंग्लिश का पेपर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो आप लोगों के लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट ही रहेगा। तो थोड़ा खुद को उसी हिसाब से मतलब अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से मैनेज करके चलना, ठीक है। सबसे बड़ी मेरी यही गलती है। उसके बाद ठीक है यूट्यूब पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें, बट अब मैं जितने लोगों से मिली हूँ ना यार, ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं लेनी ना, आई थिंक आप लोगों को बुक्स ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए। कोई मेरे पास कोई बुक नहीं थी CUT में इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, लेजिट कोई बुक नहीं थी। मैंने सब यूट्यूब से करता, और आई गेस वही मेरी सबसे बड़ी गलती रह गई, क्योंकि अगर मैं कुछ बुक्स से प्रिपेयर कर रही होती मैं उधर मार्क करती जो मेरी चीज़ें गलत हो रही थी। मैं यूट्यूब से कर रही थी, मेरी कुछ चीज़ें गलत हो रही थी, मैं अगले दिन को भूल जाती थी। वही मेरी सबसे बड़ी गलती रह गई। ये थी मेरी गलती नंबर 2, जिसमें मैं अगले दिन उठ के मैं चीज़ें रिवाइज ही नहीं करती थी। मेरी क्या गलतियाँ हुई, मैं क्या कर रही थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ वीडियोस देख देख के अब मैं सोच रही थी मेरा होता जा रहा है, बट मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें स्टोर ही नहीं हो रही थी। और मेरे को लगता है कि MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए भी स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप इतनी चीज़ें कर लो, इतनी चीज़ें अपने दिमाग में रख लो ना, ताकि आप लोग पेपर के टाइम तक आपको हो कि जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों ने बोला हो ये तो मैंने देखा देखा लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा MCQs और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने हर वीडियो में बोला दैट MCQs मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ किरण पब्लिकेशंस की बुक्स लेकर, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि ट्रस्ट में मेरे को इतनी सारी बुक्स लगी है ना, उसमें MCQs देखो आप कितने ज़्यादा है, मॉक टेस्ट पेपर देखो, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मटेरियल मिल रहा है ना, जो आप लोगों के लिए बहुत सही और बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स की। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश की बुक्स तो उसकी है ही अच्छी, बट मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वो बुक्स, और हर चीज़ आपके मतलब की है। मतलब ऐसे कोई आलतू फालतू की चीज़ें नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें, हर मतलब आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वही। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ उधर गलत भी कर रहे हो, आप लोग मतलब अपना एक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे ना, तो वो बुक आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है, आई एम टेलिंग यू। सो आई थिंक आप लोगों को जाके ज़रूर परचेज करनी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर वो आप लोगों ने बुक परचेज कर ली, उसके बाद का मैं आप लोगों को प्लान बताती हूँ। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQ। उसके बाद ट्राई करो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वैसे दिए रखे होते हैं जो भी आपके सारे, जो भी आप कुछ फ्रेजेस की बात करो, सपोज हम उधर से चले किसी भी टॉपिक की बात करें, तो आप वहाँ पर हर टॉपिक का ट्राई करो कि आप 20 से 30 उसके जो MCQs है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करा, उसके बाद एक बार ही सब प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद देखो जो आप लोगों के गलत थे, जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, हाईलाइटर से मार्क करो उनको। उसके बाद देखो कि दोबारा आप एक बार जब उनको गो थ्रू करोगे तो आपकी कौन कौन सी गलतियाँ रह रही है। स्टिकी नोट लो, वो नोट उस पर लिखो और सब वो लगा दो अपने रूम में। एंड नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे क्या, जब तक वो स्टिकी नोट लगा रहेगा ना, आप लोगों को रोज उस स्टिकी नोट को देखना है ताकि आपके दिमाग में वो गलतियां बैठ जाएं। अगर आप अपनी गलतियों को ही नहीं देखोगे तो सेम क्वेश्चन आ गया तो पेपर में, तो आप वो गलती करोगे ही रिपीट। अगर आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव ही नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो आई रियली थिंक कि वो स्टिकी नोट वाली चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ सुनी थी, मैंने कहीं ना कहीं फॉलो भी करी थी, बट आई वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले बहुत बात बोली। अजीब बात मैं आप लोगों को बताऊँ, इंग्लिश के जो भी सारे MCQ जो पेपर में मेरे आए थे, मेरा पेपर ऐसे था कि जो भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन थे, चारों ऑप्शंस इतने सिमिलर, नॉट काइंड ऑफ सिमिलर बट इतने कंफ्यूजिंग कि आप, मतलब मेरे को सच में चारों की चारों ऑप्शन सही लग रही थी। मैं उसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी कैसे लगाती, क्योंकि सब चीज़ें रिलेटेड थी, सब चीज़ें सेम थी। लेजिट ट्रस्ट मी। और मेरे को वही सबसे बड़ी डिफिकल्टी लगती है इंग्लिश के एग्जाम की, कि बहुत कन्फ्यूजन रहने वाली है आपको, बट एट द एंड आप प्रैक्टिस से उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो, सच में कर सकते हो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप उतनी एलिमिनेशन टेक्निक अपने दिमाग से लगाओगे, ठीक है। कई चीज़ों में कॉमन सेंस भी लग जाती है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, बट एट द एंड कॉमन सेंस वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं अपने एग्ज़ाम की बात बताऊँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था, मैं क्या थी उस टाइम पे, ठीक है। मेरा लास्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, और मैं इतना गंदा पेपर करके आई थी ना, मेरे को था कि मेरे को बस जल्दी जल्दी फ्री होना है, मेरे को एग्ज़ाम ख़त्म करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन जो हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी आए थे, और आई डोंट नो कि अब वही मैंने जो बात बोली, हम इंग्लिश का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा होगा। हमारे से पहले वाला पेपर तो बहुत इजी था, जो मैंने देखे थे अपने टाइम पे करे थे। हमारे वाला मेरे को एज सच इतना ईजी नहीं लगा, या मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, जो भी था, हम इंग्लिश का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कि जो मैं बता रही थी कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने कहा मैं कॉम्प्रीहेंशन में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैंने दूसरे क्वेश्चन पे मैं जंप करी। मेरा टारगेट यही था कि मैं 50 में से 40 कर दूँ, 10 कॉम्प्रीहेंशन के छोड़ दूँ, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली, मेरे को जब सबने बोला कि कॉम्प्रीहेंशन तो बहुत इजी थे, बाकी तो नहीं थे, और मेरे को पता लग रहा था कि मेरे गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, आई वाज सो हर्ट कि मैंने कॉम्प्रीहेंशन क्यों नहीं करे। तो वो जल्दबाजी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। ट्राई करना कि कॉम्प्रीहेंशन जैसी चीज़ें जो ईजी है वो आप लोग कवर कर पाओ। जो क्वेश्चन इतने कन्फ्यूजिंग थे, मैं वो अटैम्प्ट कर रही, सिर्फ अपने वो उस चीज़ के कारण कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने जो आपको बोर्ड्स के टाइम, अगर आपने मेरी वीडियोस देख रही थी, जो मैंने आप लोगों को बात बोली थी ना कि जो बोर्ड्स एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, वो आपके 3 घंटे कभी वापस नहीं आने वाले। और ट्रस्ट में, ये जो आपके एग्जाम टाइम 1 घंटे ना, वो आपका कभी वापस नहीं आने वाला। वो रिग्रेट हमेशा लाइफ में रहेगा, जो मेरे साथ अभी उस इंग्लिश के एग्जाम का है। तो मेरे को अपनी समझ नहीं आया, टाइम वेस्ट वर्ड यूज़ ही क्यों कराई। मेरे को एग्जाम में वर्ड यूज़ करने का ही वो मतलब नहीं आ रहा कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन से मेरा टाइम वेस्ट क्यों होगा। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इंग्लिश का पेपर जब आप देने जाओ, सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आप कामली सब चीज़ें करो, यू नो। उधर आराम से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना, हर चीज़ आराम से करोगे ना, तो इंग्लिश का पेपर आप लोगों को बहुत सही जाने वाला है, आई एम टेलिंग यू। और मेन चीज़ इंग्लिश में, आई थिंक इंग्लिश में क्या, हर CUT को क्रैक करने के लिए हर चीज़ का मैं यही बोलूँगी, एक ही चीज़ है, जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। अब इसमें तो कुछ आप लोगों को चीज़ें याद भी नहीं करनी है, सब समझनी है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन होंगी, तो समझना ही है आप लोगों को लिए चीज़ें। कहीं ना कहीं ईजी रहेगा कि आप लोगों की MCQs हैं, यू नो, याद नहीं करनी चीज़ें। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो ईजी रहेगा कहीं ना कहीं, बट एट दी एंड कॉम्पिटिशन वाली बात मैं दोबारा बोलूँगी। बट आई थिंक प्रैक्टिस से आप लोग हर चीज़ कर सकते हो, अब इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलो, आप अपनी सही स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, तो आई थिंक कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं रहने वाली है। बस मैंने वही थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करी हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग गलतियाँ ना करो, या फिर जो चीज़ें मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहने वाली हैं। तो इफेक्टिव रहने के लिए आप लोगों को आई रियली थिंक कि किरण पब्लिकेशंस की बुक्स लेनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक ज़रूर कर लेना और परचेज कर लेना बुक्स उसी लिंक से। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट कर देना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।